नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। ईरान अमेरिका जंग के चलते पूरी दुनिया में एनर्जी का संकट खड़ा हो गया है। अब ऐसे में कई देशों ने अहम कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते दुनिया भर के देशों को ईंधन संरक्षण, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता देने और अपनी आबादी के लिए निरंतर ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय लागू करने पड़े हैं। एशिया से लेकर अफ्रीका और साथ ही यूरोप तक सरकारों ने सीमित ईंधन भंडार को बचाने के लिए कई असाधारण कदम उठाए हैं, जिनमें अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश, घर से काम करने का आदेश और साथ ही ईंधन राशनिंग और औद्योगिक बंद जैसे कई प्रयास शामिल है। अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने हर बुधवार को स्कूलों, इसके अलावा कॉलेज और साथ ही गैर आवश्यक सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय ईंधन पास यानी कि क्यूआर आधारित राशनिंग पुनः लागू किया गया है। निजी वाहनों के लिए प्रति सप्ताह 15 लीटर और सार्वजनिक परिवहन के लिए 200 लीटर की सीमा तय की गई है। और बांग्लादेश में बिजली खपत की कमी के चलते सभी विश्वविद्यालय, विदेशी पाठ्यक्रम वाले स्कूल और साथ ही कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन कक्षाएं शुरू भी कर दी गई है। ईंधन की राशनिंग शुरू की गई है। घरों में 5 घंटे की बारी बारी से बिजली कटौती की गई है, जिसमें कपड़ा निर्यात क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। तोड़फोड़ रोकने और साथ ही भंडार की सुरक्षा के लिए भी प्रमुख कदम उठाए गए हैं। सेना तैनात की गई है। गैस की कमी के कारण 5 में से 4 सरकारी उर्वरक संयंत्र बंद करने पड़े हैं। भूटान में जमाखोरी रोकने के लिए जैरी कैन में ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है। घर से काम करने वालों की व्यवस्था भी लागू की गई है। आपातकालीन सेवाओं के लिए ईंधन राशनिंग को प्राथमिकता दी गई है। पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का कार्य सप्ताह और 50% घर से काम की ये जो फैसला है इसे लिया गया है। और इसके अलावा स्कूल और कॉलेज 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। सरकारी विभागों को ईंधन आवंटन में 50% की कटौती रहेगी। गैर जरूरी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटा दिया गया है। फिलीपींस में भी सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का कार्य सप्ताह लागू किया गया है। निजी क्षेत्रों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर जरूरी सार्वजनिक क्षेत्र की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। वियतनाम व्यवसायों से घर से काम करने की सुविधा देने का आग्रह भी किया गया है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल चलाने और साथ ही कारपूलिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अफ्रीका में भी कई सारे फैसले लिए गए हैं। मिस्र में 28 मार्च से मॉल, रेस्टोरेंट और साथ ही दुकान कार्य दिवसों में रात 9 बजे तक बंद हो जाएंगी। सरकारी इमारतें शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगे। बिजली की खपत कम करने के लिए रोशन बिलबोर्ड बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के कई प्रांतों में डीजल में साइन बोर्ड बंद होने के कारण उचित वितरण सुनिश्चित करने और साथ ही घबराहट में खरीदारी को रोकने के लिए खनिज और पेट्रोलियम संसाधन विभाग ने उद्योग स्तर पर नियंत्रित आवंटन उपाय भी लागू कर दिए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में सरकार ने 1979 की कार मुक्त दिवस नीति को पुनर्जीवित करने पर विचार कर दिया है, जिसके तहत वाहन चालक सप्ताह में 1 दिन वाहन न चलाने का निर्णय भी ले रहे हैं। और इसके अलावा कई और भी देश हैं जहां पर सरकार ने जमाखोरी और कमी को रोकने के लिए आधिकारिक डीजल खरीद कोटा लागू किया है, जिसमें प्रत्येक खरीदार द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले डीजल की मात्रा सीमित की गई है। इस तरह से कई देशों ने हालात से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। फिलहाल इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।